बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम आपको जो चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर जितने भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आपकी बोर्ड के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो जाए। हम बाकी चैप्टर्स को भी इसी तरह से कवर करेंगे। हम बाकी सारे चैप्टर्स को दो के बिट में कवर करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके। यदि आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसे ही अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम जो कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको क्वेश्चंस करना है। जो डिफरेंशिएट मतलब क्या करना है, आपको एक साइड आपको लाइन मारनी है और यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लिखना है और साथ साथ में आपको चीज नोट करते चलनी है और आपको डिफरेंस बताना है। जो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, जो आपको सेकंड क्वेश्चन बताना है सर्कुलर मोशन एंड इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको जो सर्कुलर मोशन एंड इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है, जिसके अंदर हमने एक्सेलरेटेड और पीरियोडिक मोशन जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर पे ही आपका जो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे उस चीज को आपको मेंशन करना है। और बढ़ते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन जो कौन सा है, उसके अंदर आपको डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अंदर भी याद रखना आपको जितने भी आपके डिफरेंशिएट के क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब आपको डिफरेंस बताना है इसमें और इसमें, तो हमेशा याद रखना आपको उस चीज को एक साइड मतलब यहां पे आपको नोट डाउन एक चीज करनी, मतलब सेंट्रीपिटल आपको इस साइड लिखना है, उसके बाद आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपको इस साइड लिखना है और आपको 1 बाय 1 पॉइंट आपको इस साइड भी आपको ऐसे ही उसको चीजों को करते चलना है ताकि जब एग्जामिनर जब चेक करेगा आपके तो पॉइंट्स देखते हुए आपको मार्क्स प्रोवाइड करेगा। आप देखेंगे जो हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको करके ही जाना है, आपको करना है क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चंस बनते ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन पेपर सेट करता है उसके नजरों में ये क्वेश्चन होता ही है, उनको ये लगता ही है कहीं ना कहीं यार इस क्वेश्चन के बारे में हमें पूछना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखेंगे हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर आपको डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोनिकल पेंडुलम विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। आप तो डिराइव तो आपको करना है, आपको एक्सप्रेशन जो है आपको पेंडुलम का डिराइव तो करना है, लेकिन साथ साथ में आपको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनाना है क्योंकि जब डायग्राम बनाते हो ना तो आपकी सब चीजें क्लियर हो जाती है और एग्जामिनेशन लगता है कि इस बच्चों को बहुत सारी चीजें पता है। और आपको याद रखना जब डायग्राम बनाते हो ना तो आप चीजों को ना नाम इंडिकेट जरूर करना क्योंकि उसका जो नाम होता है एरो लगा के या फिर आप ये चीज है मेंशन जरूर करना। और नीचे फिगर के नीचे समझ में आना चाहिए आपको, फिगर के नीचे आपको उसका फिगर और साथ में उसका जो नाम है वो आपको जरूर मेंशन करना है क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा जब आप पेपर जब लिखते हो ना तो आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से पेपर आपका लिख रहे हो। तो ये आपने इतने क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं इस चैप्टर से और आगे भी इस चैप्टर में हम बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेम चैप्टर में आपको बचे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना ये आपको डिराइव जरूर करना है। ये नहीं तो आपको डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इन दोनों में से एक ना एक तो आपको आना ही आना है। आपको और मैं बता सकता है या फिर दोनों में से आपका एक चॉइस तो आपको 100% आपको देगा ही देगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है, मतलब आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होगा आपका और पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा, इसको आपका डेरिवेशन जो है करके ही जाना। यदि आप करके नहीं जाओगे तो आपके 4 मार्क्स तो समझ लो आप चले गए। इसलिए आपको करना ही करना है, आपको बता रहे हैं ना इस चीज को करना है, मतलब वो चीज को आपको करना है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ढूंढ के लाए एक क्वेश्चन ये और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पास से जितने भी आप पेपर्स देखोगे ना तो उनमें ना क्वेश्चन ये आता ही आता है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में हर साल होता ही होता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। और देखेंगे आप जो 8th क्वेश्चन है डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी आपको क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको करना ही करना है। क्वेश्चन जितने भी दे रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ऐसा बिल्कुल मत फील करो यार कि अगर ये छोड़ देंगे तो चलेगा ना। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए उस चीज को करना है। आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो इसको करना है क्योंकि आपको बहुत दिनों से आपको जो बच्चे हैं आपके बाकी चैप्टर्स छोड़ देते हैं या फिर जो 9 क्वेश्चन दिए 9 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन कर लेते हो या 6 क्वेश्चन कर लेते हो, बाकी क्वेश्चन छोड़ देते हो ना। छोड़ना नहीं है आपको, जितने क्वेश्चन दे रहे हैं ना उनको पूरा करना है ताकि आपको अच्छे से ऐसे मार्क्स आ रहे। कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 9 तो क्वेश्चन है, उसको सिर्फ पढ़ना है आपको। एक बार आपने टेक्स्ट बुक में देख लिया या फिर आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया, वही टेक्स्ट बुक में आप देखो, उसको अंडरलाइन करो, उसको पढ़ के जाओ।
तो वही करना है। तो आपको क्या 8th क्वेश्चन आपको बता दिया, आपको डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद आपको जो 9th क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक्सप्रेस टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको क्या करना है, जो 9th क्वेश्चन में एक्सप्रेस टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपको आगे भी क्वेश्चन कंटिन्यू में या फिर हो सकता है सेम क्वेश्चन दो, या फिर उसके आगे बोल सकता है गिव एक्सप्रेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर आपको ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको गिव एक्सप्रेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन को आपको करके जाना है। ये क्वेश्चन ना आपके जितने भी है ना, ये क्वेश्चन पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, या फिर एक्सप्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के बनते ही बनते क्वेश्चन है। तो इनको आपको 4 मार्क्स आपके हाथ से गंवाना नहीं है, आपको इतने करने हैं। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको 9 क्वेश्चन करके जाने हैं ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। इसके इतने ही क्वेश्चंस आपने कर लिया, आपके पास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको प्रोवाइड किए गए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके अंदर 40-50 क्वेश्चन है। उतना समय नहीं है हमारे पास कि हम जल्दी से उतने सारे क्वेश्चंस कवर पाए, इसलिए आपको ये 9 क्वेश्चंस को ही आपको करके जाना है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और आप एग्जाम में अपना अच्छा देख के आओगे। तो सेम वीडियो कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे चैप्टर 2 को कि कौन कौन से चैप्टर, उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो वीडियो में बने रहे। अब हम कंटिन्यू करेंगे जो सेकंड चैप्टर था आपका, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करके जाना है। हम 1 बाय 1 चीजों को देखेंगे। हम जो पहले क्वेश्चन है, पहले हम 4 सेट का देखते हैं, उसके बाद फिर बचे हुए क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फ्लूइड एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। आपको क्या करना है, पहले आपको आपके जो फ्लूइड की डेफिनेशन है, आपको उस चीज को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आपके जो प्रॉपर्टीज है उसको लिखने हैं। मतलब क्या करना है आपको, मान लो आपका जो आंसर है उस चीज को आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, पूरे आंसर आपने लिख दिया, मतलब इसका डिफाइन कर दिया उसको। साथ में बाद में फिर आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज डालकर, नीचे प्रॉपर्टीज डालकर फिर आपको एक में हमेशा याद रखना, आपके जितने भी आंसर्स होने चाहिए ना पॉइंट्स में होने चाहिए। 1 बाय 1 जब पॉइंट्स हो गए ना तो मजा आ जाएगा आंसर वाले चेक करने वाले को भी, कि लगेगा कि यार बहुत अच्छा बच्चा है और उसने बहुत अच्छे मार्क्स। आपको मार्क्स लेने हैं, आप बाकी बच्चों की तरह, बाकी लोग भी उतने ही लिखते हैं और आप भी उतना ही लिख रहे हो, लेकिन बाकी बच्चों को सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिखते वो, इसलिए उनको मार्क्स कम आ जाता है। आपको ना खुला मार्क्स सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क आ सके। आप देखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। आपको सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है और आपको डिफाइन करना है और साथ में आपको डिराइव एक्सप्रेशन भी करना है उसके लिए, है ना। आपको उसके बाद फिर देखेंगे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। आपको क्या करना है, आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स लिखना है आपका, इसको आपको डिफाइन करना है और बाद में फिर आपको उस चीज को डिस्क्राइब भी करना है। डिस्क्राइब करते टाइम आपको देखना है कि आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स को आपको अच्छे से, आपको जितना भी आपके, मतलब आपको स्टार्टिंग में आप इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में लिख दिए एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। आपके टाइप के लिए फिर बोलना नीचे लिखना है कि देयर आर, जितने भी आपके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, आपके फिर ऐसा करना, फिर उसका फर्स्ट टाइप आपका लिखना, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका क्या करना है, जो सेकंड है फिर उसको एक्सप्लेन करना है। जो आपको हेडिंग है ना, जो बार बार आपको हेडिंग देना है, आपको हमेशा याद करना, नोटिस करते रहना है कि आपको इतने पॉइंट में लिख रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दिखने चाहिए आपके पेपर में, तब आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे हम जो फोर्थ है, डिस्क्राइब बोल सकता है या फिर आपको बोल सकता है कि गिव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। क्या समझे, आपको दोनों ये क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, आंसर तो सेम होना चाहिए। आपको डिस्क्राइब कहा जाता है या फिर आपको गिव रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बाद रिलेशन दोनों के बीच में क्या है। तो हमने 4 क्वेश्चंस अभी देखे हैं और अभी कंटिन्यू करते हैं हम, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं। अब देखते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। जो 5th क्वेश्चन होगा आपका, जो डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग, ये आपको क्या करना है, उस चीज को डिफाइन भी करना है और जो फैक्टर्स है ना वो आपको मेन लिखने हैं। आपको फैक्टर आपको 1 बाय 1 आपके करके 1 2 3 नंबर देके आपको फैक्टर उसके बारे में आपको लिखना है। अगर 6th क्वेश्चन देखते हैं हम, तो डिस्क्राइब मोलिकुलरिटी ऑफ सरफेस टेंशन। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है जो मोलिकुलरिटी ऑफ सरफेस टेंशन है उस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है, उसको अच्छे से आपको लिखना है। और बाद में देखेंगे क्वेश्चन जो अपना 6th है, उसके अंदर आपको डिफाइन मेनिस्कस एंड इट्स टाइप्स। आपको जो है उसका टाइप्स बताना है और आपको जो आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो होता है वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है। पहले आपको इसके बारे में लिखना है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है। और हमेशा मैं बता रहा हूँ क्या करना है, आपको पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर डाल के आपको 1 नंबर को पूरा डिस्क्राइब करना है, साथ साथ में आपको सेकेंड नंबर को भी उसी तरह से आपको डिस्क्राइब करना है।
देखते हैं हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल, जो एक्सप्रेशन होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ जो ड्रॉप एंड जो बबल फॉर्म होता है उसका आपका जो है एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना होगा या फिर आपको दिखाना होगा कि क्या एक्सप्रेशन है। हो सकता है एक 1 मार्क में वो आज पूछ लिया आपको एक्सप्रेशन क्या है ड्रॉप एंड बबल के लिए, या फिर आपको कह सकता है कि आपको पूरा उसको डिराइव भी आपको करना है या फिर आपको दिखाना है एक्सप्रेस करके। 9th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब कैपिलरी एक्शन। आपको कैपिलरी एक्शन जो आपका कैपिलरी जो आपका फर्स्ट में कहा जाता है ना, कैपिलरी जो आपका एक राइज हुआ और आपका जो एक फॉल, राइज आपका एक राइज हुआ और एक आपका ये फॉल हुआ, तो आपको दोनों के एक्शन को 1 बाय 1 करके आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करना होगा। आप इसी सेम चैप्टर में हमारे एक दो क्वेश्चन बचे हुए उसको भी देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब तक हमने 9 क्वेश्चन कवर किए हैं और अभी 1-2 क्वेश्चन से उसको कवर करेंगे और वीडियो को हम एंड करेंगे। और आपको यही क्वेश्चन करके जाने, बहुत से लोग बहुत सी बातें बोलेंगे, अब 100 लोग 100 तरह की बातें बोलेंगे, मतलब ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये ना। आपको क्या करना है, स्पेसिफिक चीज़ों को रखना है कि आपको बस एक चीज़ को किसी को फॉलो करना है, उसके पीछे लग जाना है और वही चीज़ें करनी है। क्योंकि हर लोग वही सेम चीज़ें बताते हैं आपको, लेकिन उनका तरीका डिफरेंट होता है। कोई बताएगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 बताएगा, कोई बताएगा आपको 15 बताएगा, लेकिन उन 15 में यही क्वेश्चन होते हैं इंक्लूड। समझ में आ रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैंने अब तक 9 बताया, हो सकता है मैं 12 बताऊं, उसके अंदर भी यही क्वेश्चन होंगे। तो आपका ऐसा नहीं करना है कि उसके भी 20 क्वेश्चन, उसके भी 25 क्वेश्चन, 35, ऐसा नहीं। आपको एक को फॉलो करना है, उसी चीज़ के ऊपर लगे रहना है, उसको देख के आपको मार्कआउट करना है बुक में आपने, और क्वेश्चन उसको याद करना है, एग्जाम में जाके अपना पूरा लिख देना है, टेंशन नहीं लेना है। तो देखते हैं हमारे जो वीडियो में इसी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आप देखते हैं यार, जो सेकेंड चैप्टर में जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको भी कंटिन्यू करके खत्म कर देते हैं उसको। जो 10 क्वेश्चन है, आपको डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी, इस चीज़ को आपको एक बार बुक में आपके पढ़ लेना है। उस चीज़ को क्वेश्चन आपसे ध्यान से इस चीज़ को आपको जरूर करना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है आपको, जितने भी पॉइंट्स है आपके बुक में उसको, और आपकी बुक ही आपको रेफर करनी है। बुक में से आपको जितने भी आपके क्वेश्चन बताए उस चीज़ को आपको 1 बाय 1 करके आपको पढ़ने हैं। आप देखेंगे जो क्वेश्चन 11 है उसके अंदर आपको व्हाट इज स्ट्रोक लॉ और जो आपका टर्मिनल वेलोसिटी, आपका जो स्ट्रोक लॉ कौन क्या है और आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके बारे में आपको देखना है और इसको चीज़ को आपको कंप्लीट करना है यार। पहले जो आपने 9th क्वेश्चन जो अपने फर्स्ट चैप्टर से करने हैं और जो आपके इस 11, लेकिन लगभग आपके ये जो 20 क्वेश्चन हुए आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो 2 चैप्टर्स आपके कवर हो जाएगी अच्छे से। और यदि आपको ऐसे ही बाकी चैप्टर सब्जेक्ट्स के बारे में भी अगर 2-2 का सेट चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह से वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे यार, कि जो अगला 2 जो चैप्टर 3+4 का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर लगभग हम 20 या 22 क्वेश्चन हम लेके आ सकते हैं। तो उसी के लिए भी आप रेडी रहना, ताकि आपको क्वेश्चंस मिल सके या फिर आप जान सके। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप तुरंत इस चीज़ को देख सके। हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करेंगे और आपके कम दिनों में आपका ज़्यादा पोर्शन फिजिक्स का जो स्पेशली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही यार। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने 2 नए टॉपिक्स के साथ या 2 नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ना भूलना मत, क्योंकि आपको पढ़ना है, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम जो है आपको पास आ रही है। आपको पढ़ते रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, लेकिन आपका जो ध्यान है आपके पूरा जो सेहत का है उस चीज़ को आपको ध्यान देना है आपका। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।